दिल्ली से लेकर के पटना तक सिर्फ चर्चा अगर किसी की है तो वो बिहार की है, और बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड में ऐसा पहली बार, या कहा जाए कि छोटे मोटे तो विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब बड़े स्तर पर विवाद साफ नज़र आ रहा है और इसकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से आरसीपी सिंह और ललन सिंह विवाद सामने आ गया। याद कीजिए वो दिन जब लोकसभा के 2019 के चुनाव हो रहे थे और चुनाव से पहले आरसीपी सिंह और ललन सिंह की जो केमिस्ट्री थी वो कितनी मजबूत थी। अचानक से क्या हो गया जिसको लेकर के आरसीपी सिंह और ललन सिंह आमने सामने हो गए। इसके पीछे कई कहानियां हैं और इन कहानियों को अगर देखा जाए तो आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो साफ नज़र आएगा कि इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह का मंत्री बनना सबसे बड़ा विवाद का कारण बना। हालांकि ललन सिंह को उसका गिफ्ट मिला, चूँकि ललन सिंह का नाम सबसे ऊपर चल रहा था मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। लेकिन 2019 में नीतीश कुमार ने अचानक से जो फैसला लिया कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, उसके बाद से मामला उल्टा पड़ गया और कहीं ना कहीं जदयू बाहर हो गई। उसके बाद क्या प्रतिक्रिया हुई थी, नीतीश कुमार बिहार लौटे थे, किस तरह से उन्होंने अपने बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार करके भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा था, ये सारी कहानी आप जानते हैं। लेकिन अब जो खरमंडल की स्थिति आ गई है वो ये आ गई है कि ललन सिंह और कुशवाहा जिस तरह से बयान दे रहे हैं, आरसीपी सिंह को कमतर आंक रहे हैं, उससे संकट में नीतीश की कुर्सी पड़ने वाली है। लगातार जो चर्चाएं दिल्ली से लेकर के पटना तक चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को कमज़ोर समझना या कमतर आंकना भारी पड़ने वाला है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पर कितना भरोसा किया जा सकता है। दोनों ही नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन इस परिस्थिति में भी जबकि आरसीपी सिंह के लोगों के साथ, उनके समर्थकों और उनके शुभचिंतकों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब खुलेआम हो रहा है। किस तरह से उमेश कुशवाहा के माध्यम से आरसीपी सिंह के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और विभिन्न तरह की प्रतिक्रिया की जा रही है। संट किया गया है आरसीपी सिंह के लोगों को और इन सारे मुद्दों पर आरसीपी सिंह की चुप्पी सबसे बड़ा राज है, क्योंकि उनकी चुप्पी टूटने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा और कहीं ना कहीं जदयू के भीतर भूचाल आएगा। नीतीश कुमार भले ही वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में सब कुछ समझ रहे हों, लेकिन आरसीपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी यदि चाह दे तो नीतीश कुमार का सत्ता में बने रहना बहुत मुश्किल होगा। आंकड़ों की बात करें तो चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और दिल्ली में आपको मैं बता रहा था पहले भी कि दिल्ली में काफ़ी लोगों से हमारी बातचीत हुई और इन बातों में आंकड़ों का गणित बैठाया जा रहा था। आंकड़ों की गणित में साफ तरीके से बताया जा रहा था कि यदि आरसीपी सिंह को, जैसा कि भीतर खाने में खबर चल रही है कि आरसीपी सिंह को सीधे तौर पे बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार, अक्सर आपने सुना भी होगा, हमने भी कई बार बताया है कि नीतीश कुमार जिससे गुस्से में होते हैं उसको सीधे तौर पे उससे बात करना बंद कर देते हैं। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार में बातचीत बंद है। इसका सीधा सा मतलब है कि आरसीपी सिंह का जदयू में दिन समाप्त होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ क्या नीतीश कुमार की राजनीति बची रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और आरसीपी सिंह यदि चाह दें तो नीतीश की सत्ता और कुर्सी दोनों बाहर हो जाएगी और नीतीश कुमार फिर से उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आरसीपी सिंह को कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट मिले तो बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो आरसीपी सिंह के साथ जाने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद बड़े गेम प्लानर बन सकते हैं। तेजस्वी यादव इस गेम का हिस्सा हो सकते हैं और सारा विपक्ष मिल करके नीतीश कुमार और को कहीं ना कहीं दरकिनार कर सकता है। ये मौका अगर हाथ में आता है, आरसीपी सिंह कुछ विधायकों को लेकर के बाहर आते हैं तो उन्हें दोनों ही चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। पहली तो ये, और ये सब कुछ तब नज़र आएगा जब आरसीपी सिंह का कार्यकाल मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा बढ़ा दिया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि 6 महीना के अंदर में बिहार में बड़ा गेम होने वाला है। ऐसी परिस्थितियों को देख करके आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए कितना मुश्किल होगा अपनी कुर्सी बचाना। अगर आरसीपी सिंह लोगों को बाहर लेकर के आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो सीटें कम हो रही हैं महागठबंधन की, उसे पूरा करके नीतीश की सरकार को गिराया जा सकता है और ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह बिहार का कमान संभाल सकते हैं। आप समझ लीजिए कि बिहार में भी अगर आरसीपी सिंह रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा काम होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब हैं।
ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और उनकी टीम के द्वारा, या कहा जाए ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से आरसीपी सिंह के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसे देख करके साफ लग रहा है कि अब आरसीपी सिंह के साथ सीधे सीधे टक्कर लेने के लिए ये टीम तैयार हो गई है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, इसका अंदाज़ा लगाना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है, आरसीपी सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तो इनका हाल हम पहले भी खबरों में बता चुके हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस या शरद यादव वाला नहीं होने वाला है, क्योंकि आरसीपी सिंह को पूरी तरह से समर्थन प्राप्त है और भाजपा चाहे इस खेमे में रहे या उस खेमे में रहे, भाजपा को बिहार में अपने हिसाब से सत्ता चाहिए। और अगर आरसीपी सिंह इसके वाहक बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कोई इनकार नहीं हो सकता है। भविष्य के गर्भ में बहुत कुछ है और राष्ट्रपति चुनाव बहुत सारी बातों को लेकर के आएगा, जिसमें बिहार भी जुड़ा हुआ है। जुड़े रहेगा भारत। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।